ये कार्य करने का जिजीविषा मुझे तब जगा जब मुझे झटका लगा 11,000 वोल्ट का, कि इंसानियत की कीमत है पैसे की नहीं। ये कार्य हम चुनाव के लिए नहीं करते हैं, ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, अभी कैंडिडेट नहीं है, फिर भी आज कैंप लगाया हूं ना। पहले तो सिवान की जनता को नमस्कार करेंगे, और पहली बात ये जरूर करेंगे हम कि जो लोग सोचते थे कि राजनीति के तहत ये हम काम करते हैं, तो अपने ही मुंह से झूठा साबित हो गए। हमारा काम तो ऐसे ही चल रहा है, और शायद हम जिस क्राइटेरिया में चुनाव है हम आ भी नहीं रहे, मेरी माँ चुनाव लड़ भी नहीं रही है। और अभी तक मेरा कैंडिडेट, जो भी हम कैंडिडेट के लिए बोले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभी तक ऐसा मुझे कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला है जिसमें मैं हमें सिवान की जनता के लिए उस कुर्सी पे बिठा के उस पर विश्वास कर सकूं कि वो कल मैं चुनाव जिता दूं उसको, तो वो कार्य करे मेरे विचारधारा से जुड़ के। उसकी अभी तलाश जारी है। अगर मंगलवार तक मैं या बुधवार तक कैंडिडेट मुझे अच्छा नहीं मिलता है तो शायद मैं चुनाव नहीं भी लड़ूं या नहीं लड़ाऊं। मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि नगर पालिका में नहीं आ पाऊँगा, लेकिन जो मेरा कार्य है, जो मैं करता हूँ अपने बदौलत, वो मैं हमेशा करते रहूँगा। इसका सहयोग मुझे जो लोग भी देंगे मैं उनके साथ रहूँगा, और सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी भी। कारण भी ये बहुत लंबे समय से लंबा काम कर रहे हैं, और हम किसी बड़े बाप के बेटे नहीं हैं। एक मामूली से टीचर के लड़के हैं, हमारे पिताजी बड़ा बाबू है, सबको मालूम है। और वो लोग मदद मेरा सिर्फ इतना किए कि मुझे पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुँचाया, और समाज सेवा के लिए माँ बाप से पैसा नहीं देते कि लो बेटा लो समाज में उड़ाओ या सेवा करो, कोई नहीं देता है। मैं जो भी करता हूँ अपने बदौलत करता हूँ, और आमदनी मेरा बंद है। लेकिन मैं जब तक सक्षम हूँ, जितनी मेरे पास संपत्ति, जिसका 75% मैं डोनेट करने के लिए वादा किया था, मैं वो वादा पूरा करूंगा। मैंने वादा किया था कि हॉस्पिटल बनाऊंगा, सो मैं बनाया। मैंने वादा किया था सिलाई सेंटर खोलूंगा, सो मैंने खोल के दिखाया। मैं जो भी वादा किया था वो करके दिखा दिया हूँ। उन राजनीति में रहने वाले नेताओं की तरह नहीं हूँ कि मैं ये जीत के वादा करूंगा कि करूंगा, जीतूंगा तो मैं ये करूंगा, जीतूंगा तो मैं वो करूंगा। अरे अपना घर बेच के करने वाले लोग भी हैं इस धरती पे। अभी तो हम बहुत छोटे से एग्जाम्पल एक छोटे शहर के हैं। अभी एक से एक लोग को जानता हूं जो अपना घर बेच दिए समाज की सेवा के लिए, क्योंकि उनको पता चल गया ना कि समाज में इंसानियत की वैल्यू है, ना कि पैसे और दौलत की। हाँ, मुझे कुर्सी अपनी माँ को देने का ख्वाब था कि अपने ही शहर को सुंदर देखना चाहते थे, लेकिन मेरे किस्मत में नहीं था। और हो सकता है कि उस चेयर पर बैठ के मेरी माँ भला करती। अब पता नहीं कौन बैठेगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो बैठेगा वो उस सोच का होगा ये भी मैं नहीं जानता हूँ। ये भविष्य तय करेगा। इस सिवान की जनता के द्वारा तय की गई बात है कि कौन उस लायक है जो उस कुर्सी पर बैठे। लेकिन ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं और लोगों से पूछ भी रहे हैं कि कोई ऐसा कैंडिडेट मिले जो मुझे, जिसका नाम मैं नॉमिनेट करूं और वो 5 साल मेरे विचारधारा से उस कुर्सी पर बैठ के कार्य करे। हाँ, इस समय काफ़ी लोग मेरे पास आ रहे हैं, काफ़ी लोग मुझसे कह भी रहे हैं कि आप चुनाव में मेरा मदद कीजिए, हम लोग विचारधारा से मिलके और सेवा करेंगे शहर का। लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई उस विचारधारा से, मेरे विचारधारा से मुलाकात हो। कैंडिडेट की तलाश है, बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कोई कैंडिडेट उतारें, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि सिवान की धरती को, जो सिवान शहरी क्षेत्र है, एक अच्छा नेता दूं जो एक गरीबी रेखा से आया, उस कुर्सी पर बैठ के अच्छा कार्य करे। क्या लग रहा है कि जीवन यादव कि मन लाइक अगर कैंडिडेट चुन के नहीं जाता है, उस जगह पर दूसरा कोई चला जाता है और विकास कार्य में बहुत सारी बाधाएं होंगी, जीवन यादव बगावत करेंगे? एक समाजसेवी के नाते, समाजसेवी के नाते बगावत नहीं करेंगे। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खिलाफ बोल देंगे, क्योंकि हमें किसी से डर नहीं लगता है, बोल सकते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति बैठे जो शहर का विकास सोचे और करे। सिर्फ वादा करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वादा करने की बातें तो हर कोई करता है। हाँ, वही ना, विकास करने का वादा करते हैं वो लोग मुझे पसंद नहीं है। अरे वादा करने से पहले विकास करो, जितने सक्षम उतने करो। आप समाजसेवी हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, आपके यहाँ अस्पताल में भी जीवन सेवा सदन आपने खोल रखा है, दूर दराज गाँव से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि आप केवल शहर का ही विकास करना चाह रहे हैं, पूरे सीवान जिले का नहीं? मैं कहाँ बोला हूँ कि सीवान जिले का चुनाव का प्रक्रिया चल रहा है शहरी क्षेत्र का, उस पर मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। लेकिन नगर निकाय का जो चुनाव हो रहा है वो सीवान शहर सहित
पूरे 9 नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, पूरे जिले भर का। जी। तो अगर नगर परिषद का रिजर्व हो गया सीट, तो बाकी 8 जगह मुख्य पार्षद का सीट है, वहाँ पर क्यों नहीं अपना कैंडिडेट दे रहे हैं? तो क्या लगता है कि मैंने आंदरवे में भी मेरा मीटिंग चला, कल ही मीटिंग हुआ था, वहाँ के एक लड़के समाज सेवी जो मेरे साथ जुड़ा चुनाव लड़ रहा है, मेहरवा में भी एक आदमी चुनाव लड़, हर जगह चुनाव। अब हम वहाँ से जाकर लड़ेंगे तो उनका विरोध करेंगे ना। नहीं, आप और जगह ये अभी आपको है, मैंने पूछा था पहले, आपने नहीं कहा कि अंदर में ना अब ये बताएंगे हम कि हम किंग मेकर बन चुके हैं, हम अंदर में अपना कैंडिडेट खड़ा किए हैं, ये तो नहीं। समाज सेवी से रिलेटेड एक लड़का वहाँ चुनाव लड़ रहा है जिसके सपोर्ट में मैं हूँ। महाराजगंज भी है, हसनपुर, जहाँ लोग मुझे जानते हैं, जहाँ तक मेरी जुड़ी हुई लोग, मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ जो भी चुनाव लड़ रहा है मेरे विचारधारा से है, जो उसके मैं साथ हूँ। सिवान में बहुत लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि कोई अच्छा उम्मीदवार आपको दिखा तो सही तरीके से नगर परिषद का विकास कर सके? देखिए, जो पहले से हैं उनको तो जनता ने मौका दिया था कार्य करने को, वो नहीं किए और वादा करके फिर आएंगे, तो क्या लगता है कि जो एक बार नहीं किया दोबारा करेगा? आपने कहा कि अगर मैं चुनाव अच्छा कैंडिडेट होने तो लड़ाऊंगा, नहीं लड़ाऊंगा, क्या लगता है कि किसी का भी आप सपोर्ट करेंगे चुनाव में? अगर मैं किसी का सपोर्ट नहीं करूंगा, कारण बता रहा हूं। मैं सपोर्ट करूंगा और चुनाव जीत जाए, कल नहीं करें तो मेरा कैरियर चौपट हो जाएगा ना। तो हम अपना चौपट क्यों करेंगे? हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, अपने कैंडिडेट को नहीं कर। कैंडिडेट मुझे वो चाहिए जो वहाँ जाके कार्य करने वाला हो। अब जीतने तक सब लोग कहेगा कि हाँ हम आपके साथ हैं, आपके विचारधारा हमको अच्छी लगती है, और जीत जाने के बाद वो अगर मेरी विचारधारा से दूर चला जाए तो मेरा जो बनाया है, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे चेहरे पर वोट करेंगे, वो लोग के साथ तो हम धोखा करेंगे ना। इसीलिए हम अभी तक कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। फिर बलि चढ़ जाएगा नगर परिषद? अच्छा, चढ़ेगा। अब मेरा उसमें दोस्त थोड़े है। उसका विरोध करेंगे अगर कोई भ्रष्टाचार करता है और आपको लगेगा चुनाव जीतने के बाद जो भी बनता है, तो क्या उसका आप विरोध करेंगे उसके खिलाफ? भ्रष्टाचार का विरोध उस समय करेंगे, अब ये हम कर रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारियों को उस कुर्सी पर लाइए ही मत। पूर्व में बहुत सारे घोटाले हुए हैं, बहुत लोग उसके दागी हैं, और वही लोग फिर चुनाव मैदान में आ रहे हैं। तो मत कीजिए वोट वैसे लोगों को। ये अपील कीजिए। हाँ, अपील कर नहीं रहे, सामने कर, हम जनता से अपील कर रहे हैं। अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं कि जो लोग उस दागी हैं, जो लोग उस लायक नहीं है, जो उस कुर्सी पर बैठ के समाज का भला कर सके, शहर का विकास कर सके, उसको चुनने की क्या जरूरत है? वोट देना है हमको है, कैंडिडेट बनना किसी का भी काम है। अब कैंडिडेट बन जाने से हम चेयरमैन थोड़े बन जाएंगे, जनता को वोट करके लाना है। अब हम जनता से रिक्वेस्ट करें कि उसको बिठाइए जो आपके हित का सोचे, जो आपके विचारधारा से मिले, गरीब जनता के साथ हो, उन सभी लोगों के साथ हो जो सिवान नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं, उनके लिए कार्य करे। अरे उनको क्या चाहिए? कोई पैसे की थोड़ी देता है चेयरमैन उनको। अरे फंड पास होता है, रोड अच्छे बने, नाले अच्छे बने, सफाई हो, यही सब ना होता है। कोई रुपये थोड़े बढ़ता है कुर्सी पर बैठ के। उसी कार्य को टैक्स हम लोग देते हैं, टैक्स के बदले हम लोग सफाई ढूंढते हैं, नगर पालिका में रोड अच्छा हो, नाला अच्छा हो, विकास हो। कोई अपने घर से कहाँ लगाता है? 500 रुपया किसी ने खर्च किया नगर पालिका में अपने बगली से? कोई है कोई आपके कैंडिडेट पहले का भी आज का भी जो 500 रुपया नगर पालिका में खर्च किया हो किसी गरीब आदमी के लिए? समाज सेवी जीवन यादव। जीवन यादव चुनाव के लिए थोड़े कर रहे हैं। हम तो बहुत पहले एक बात बताए थे, ये कार्य करने का जिजीविसा मुझे तब जगा जब मुझे झटका लगा 11,000 वोल्ट का, कि इंसानियत की कीमत है, पैसे की नहीं। ये कार्य हम चुनाव के लिए नहीं करते हैं। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, अभी कैंडिडेट नहीं है, फिर भी आज कैंप लगाया हूँ ना। हमको लग रहा है कि 4 से 5 हज़ार लोगों का इलाज किया, कम से कम 25 को से ऊपर ऑपरेशन करवाएंगे, तो वो लोग वोट थोड़े करेंगे। अभी एक आँख का ऑपरेशन हम साइन किए हैं, इधर हमको लगता है कि लाइन बाजार के आगे गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आए हैं, हम उनको जानते भी नहीं कौन कहाँ के हैं। हाँ, साइन किया, ऑपरेशन हो जाएगा मंगलवार को उनका। तो ये मैं वहाँ वोट चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। लोग को सभा तो नहीं पड़ता है मेरा, वो अगर मान लीजिए सपोर्टर कहा जाए तो वो तो गोपालगंज के हैं। मेरा कार्य अलग है, राजनीति अलग है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगला राजनीति करने वाला कोई आए सिवान की जनता के लिए, तो वो स्वच्छ और सुंदर सुशील सिवान बनाने का सपना लेके आए, न कि वादा करके फिर वही कार्य करे। कुछ लोगों का कहना है, जो विरोधी है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जीवन यादव कहते हैं कि 6 करोड़ हमने खर्चा कर दिया है। तो क्या जीवन यादव अगर ये पिछड़ा नहीं हुआ रहता तो क्या नगर परिषद से 6 करोड़ कमा लेते? क्या पहले वही 6 करोड़ कमा के दिखाए ना जो चुनाव जीत के जाएंगे। 6 करोड़ रुपया कमाने के लिए उनको 2 टर्म चेयरमैन बनना पड़ेगा। 2 टर्म चेयरमैन बन के जब घोटाला करेंगे ना, 5 साल में देखबे कि ये पेपर में पढ़े थे कितना टोटल आज तक का घोटाला 20 करोड़ का है। आज तक का सब चेयरमैन मिला के 20 करोड़ घोटाला किए हैं। कई साल में घोटाला हुआ है 20 करोड़? वो 20 करोड़ का घोटाला 6 करोड़ में डिफरेंस है। हमारे खर्च करने का डिफरेंस में भी तो समय है, 5 साल कहाँ 5 महीना। कहाँ से कमा लेते हैं, कहाँ से कमा लेंगे? कौन देखा है कि हम 6 करोड़ खर्च किए हैं? हम हो सकता है कि हम तो मुंह से कह दे 600 करोड़ या हम 6 लाख में किए हों,
हम तो अब ब्यौरा दें हम सरकार को, कार्य किए हैं, कितना पैसा लगा ये लिख के नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा बढ़िया बढ़िया लोग को अगर लिख के खर्च करने लगे तो। हम करते हैं इसलिए है कि हमको सुकून मिलता है, और हम अकेले नहीं, हमारे साथ बहुत बड़ी टीम है जिसका योगदान है कि सिवान नगर पालिका हम चेयरमैन नहीं होते भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग हमको यहाँ का चेयरमैन प्रत्याशी मानते हैं। हम जीते हुए चेयरमैन प्रत्याशी, लोग तो कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ते तो सिंगल एक तरफ 50% और सिंगल में सब लोग, ऐसा है सुनने को आता है। नहीं लड़ रहे तो मुझे क्या दुख है, जिसका जो कार्य है करे, मेरा कार्य मुझसे कोई छीन नहीं पाएगा। जो मैं समाज के लिए कर रहा हूँ हमेशा करते रहूँगा जब तक सक्षम हूँ। रही बात, एक सवाल इन्होंने और पूछा था, बहुत अच्छा सवाल किया था इन्होंने कि मैंने ये पैसा जो अगर मैं चेयरमैन नहीं बना, मेरा 6 करोड़ मान लीजिए 100 करोड़ खर्चा हो तो किससे लूँगा? नगर पालिका में जाऊँगा ठेकेदारी करने कि दीजिए मुझे ठेका 6 करोड़ निकालना है तो गया ना। मैंने लोगों को लग रहा है कि मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो समाज का भला किया हूँ। मैंने अपने भाइयों का, अपने बहनों का, अपने माँ बाप की तरह, चाचा चाची जो भी लोग हैं मुझसे जुड़े हो, जो मुझे प्रेम करते हैं, हम उनके लिए कुछ किया हूँ, हम भगवान के लिए कुछ किया हूँ। अरे यहाँ कुछ नहीं मिला वहाँ कौन रोक लेगा? सब लोग क्यों अच्छाई करते हैं? भगवान के मंदिर में जाकर पूजा पाठ क्यों किया जाता है? कि यहाँ हम सात्विक जिंदगी जिएंगे, लोगों का भला सोचेंगे, तो ऊपर लोग देख रहे हैं भगवान, वो हमको अच्छा इंसान समझ के वहाँ भी तो स्वर्ग नर्क है। तो हो सकता है कि हम स्वर्ग बना रहे हैं कि हम मरे तो नर्क में ना जाए। आप अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। हमारे पिताजी कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो, किताबों में लिखा हुआ है। तो किताब पढ़े हैं तो हमको लगा कि भाई कर्म करो, फल तो मिलेगा, अब जिस रूप से मिले। हो सकता है कि मैं सुकून से जीऊँ, हो सकता है मुझे बीमारी कोई ना हो। अभी मान लीजिए सपोर्ट मुझे बीच में जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस होता है तो लोग 3 महीना बेड रेस्ट में रहते हैं, हम डबल जॉन्डिस में 20 दिन में रिकवर हो गए। तो कहीं ना कहीं लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है जी। चलिए, आरक्षण कोटी में जाने के बाद अगर आपको चुनाव लड़ने की लालच होती तो शायद इतना भीड़ आज जो है मेडिकल कैंप में नहीं आता है ना। ये तो साबित हो गया। हाँ, कैंडिडेट कोई बढ़िया मिल जाएगा ना जो मेरे विचारधारा का हो तो मैं उसको लड़ाऊंगा भी और पूरा मेहनत करके जिताऊंगा भी और 5 साल उससे कार्य करवाऊंगा भी। बहुत जी नमस्कार।